गुरु जय बोले सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु जय बोले सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव राम की प्रभु का पाना। सतगुरु जय गुरुदेव। हरि नामी निस दिन मनाएंगे, हरि नामी निस दिन मनाएंगे। सतगुरु जी में लगन लगाएंगे, सतगुरु जी में लगन लगाएंगे। नाम दया सतगुरु जी से पाया, नाम दया सतगुरु जी से पाया। हरि कीर्तन को गाएंगे, हरि कीर्तन को गाएंगे। मन सतगुरु जी में लगाएंगे, मन सतगुरु जी में लगाएंगे। नामाया मोलक सतगुरु देते, नाम अमोलक सतगुरु देते। नाम भजन मन गाएंगे, नाम भजन मन गाएंगे। हरि जी में मन को लगाएंगे, हरि जी में मन को लगाएंगे। शिव शंभु है घट में बसते, शिव शंभु हैं घट में बसते। माता रानी मनाएंगे, माता रानी मनाएंगे। हरि कीर्तन घट भी गाएंगे, हरि कीर्तन घट बीच गाएंगे। सत्य धाम है धाम हमारो, सत्य धाम है धाम हमारो। राम नाम गुण गाएंगे, राम नाम गुण गाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे, सतगुरु अपने को मनाएंगे। श्रद्धा भाव प्रकट मन मंदिर, श्रद्धा भाव प्रकट मन मंदिर। चरण शीस झुकाएंगे, चरण शीस झुकाएंगे। हरि कीर्तन निस दिन गाएंगे, हरि कीर्तन निस दिन गाएंगे। राम नाम की पूंजी मिलेगी, राम नाम की पूंजी मिलेगी। परम धाम हम जाएंगे, परम धाम हम जाएंगे। हरि कीर्तन हम भी गाएंगे, हरि कीर्तन हम भी गाएंगे। सतगुरु नामी स्वामी मेरे, सतगुरु नामी
स्वामी मेरे। वही तो नाम बताएंगे, कोई तो नाम बताएंगे। हरि कीर्तन हम भी गाएंगे, हरि कीर्तन हम भी गाएंगे। गगन बीच रहते हैं स्वामी, गगन बीच रहते हैं स्वामी। मन मंदिर चढ़ जाएंगे, मन मंदिर चढ़ जाएंगे। हरि कीर्तन हम भी गाएंगे, हरि कीर्तन हम भी गाएंगे। सतगुरु अपने को मनाएंगे, सतगुरु अपने को मनाएंगे। राम प्यारे मेरो स्वामी, राम प्यारे मेरो स्वामी। नाम भजन मन गाएंगे, नाम भजन मन गाएंगे। हरि कीर्तन मैं भी गाएंगे, हरि कीर्तन में भी गाएंगे। सतगुरु नामी को मनाएंगे, सतगुरु नामी को मनाएंगे। श्रद्धा भाव की चरण वंदना, सदा भाव की चरण वंदना। प्रभु जी को शीश झुकाएंगे, प्रभु जी को शीश झुकाएंगे। हरि कीर्तन मैं भी गाएंगे, हरि कीर्तन में भी गाएंगे। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेम बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। भोलेनाथ की जय। प्रभु श्री राम की जय। गौरी गणेश की जय। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। बिना श्रद्धा के कुछ होने वाला नहीं। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक प्रभु जी मिलने वाले नहीं, और बिना श्रद्धा के कभी प्रभु मिले नहीं। तो प्रेम, जब मन मंदिर में श्रद्धा होगी, पूरा भाव होगा और समर्पण होगा, तब प्रभु जी मिलेंगे। मन लगा नहीं, कपड़ा रंग गया, तो प्रभु जी कैसे मिलेंगे? और अगर आपका मन लगा हुआ है प्रभु जी में, निस दिन हर क्षण प्रभु जी का नाम चल रहा है, मन मंदिर में प्रभु जी बसे, तब तो मिलेंगे। और ये श्रद्धा किस प्रकार की है सो हम आपको समझाते हैं। देखो, एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप बड़ा उत्पाती था। उनके घर में भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। जब भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया तो वो अपने राज्य में प्रचार करवाता कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है, हरि भगवान नहीं। तो पूरे राज्य में प्रचार होता, और जो हरि का नाम लेता उसको परेशान लोग करते, कष्ट मिलता, उसको मारते पीटते लोग, परेशान करते। एक अब रोज जो है भक्त प्रहलाद अब जा रहे हैं गुरुकुल में पढ़ने के लिए। तो एक दिन की बात है, एक प्रजापति कुम्हार वो बर्तन बना रहे थे,
धीरे धीरे बर्तन बनाते जाते, रोज हरि का नाम लेते जाते, रोज हरि गुण गाते जाते। तो कहते प्रहलाद भक्त कि तुम हरि का नाम लेते हो, ये हरि कौन है? कहा वही सबका मालिक है, वही तारणहार है, वही पालनहार है। तो कहा ये जो हमारे पिताजी हैं महाराज जी, अरे कहा ये तो आम इंसान है, वो प्रभु तो प्रभु है, ये आम इंसान है, इनसे क्या होगा? ये तो अपने आप को नाहक प्रभु बताते हैं। तो कहा सिद्ध कैसे होगा? कहा प्रभु जी की इच्छा होगी तो किसी दिन सिद्ध भी हो जाएगा। कहा अच्छा ठीक है। अब भक्त प्रहलाद रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक दिन की बात है कि कुम्हार ने बर्तन को पकाने के लिए आवा लगाया, एक कुंड में सारे बर्तनों को लगा दिया और उसको ज्ञान नहीं रहा कि बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया है और उसके बच्चे भी हंडी के अंदर रखे हैं। तो वो हंडी भी उसी में लग गई। अब हंडी लग गई और पूरे बर्तन लग गए, उसमें लकड़ी कंडा लग गया और आग भी लग गई, धक धक आग जलने लगी। जब कुम्हार को पता चला कि बिलैया के बच्चे तो इसी में रह गए, चले गए। अब हे हरि, हे विष्णु, हे भगवान, हे हरि, हे मेरे प्रभु, मेरी लाज रख लेना। वो चारों तरफ परिक्रमा कर रहा, बेचारा कुमार परिक्रमा कर रहा। भक्त प्रहलाद पहुंचे, कहा क्या हुआ? कहा बिलैया के बच्चे इसी में बंद हो गए। अब प्रभु जी ही बचा सकते हैं, इसमें तो अग्नि मैंने लगा दिया, अनजाने में मुझसे ऐसा हुआ है। तो कहा तुम्हारे प्रभु जी बचा लेंगे? कहा बिल्कुल। लेकिन हमारे पिताजी? कहा वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो राक्षस है, वो क्या करेगा? हरि जी करेंगे, प्रभु जी करेंगे, विष्णु भगवान करेंगे। तो मैं भगवान जी का जाप कर रहा हूं उनके नाम का। अब वो परिक्रमा कर रहा है और वो कुंड जल रहा है, इनमें सारे बर्तन धक 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 करके लाल लाल वो जल रहा है, उसी में पक रहे हैं। और वो दोनों कुम्हार और उनकी पत्नी परिक्रमा कर रही, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपालु, हे गोविंद राम शरण, दया करो, बच्चे को बचा लो, मुझको महापाप लगेगा, हे प्रभु दया कर दो। 3 दिन तक वो परिक्रमा करता है और 3 दिन तक वो आवा जलता है। 3 दिन तक वो आवा जलता रहा, अग्नि जलती रही कुंड में और उसी के अंदर बच्चे बिलैया के बंद है, बिलैया भी उसी जगह टहल रही, म्याव म्याव कर रही है। उसको क्या मालूम कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए? वो तो प्रजापति को, कुम्हार जी को मालूम है कि आवे के अंदर लग गई, हमें मालूम नहीं था कैसे लग गई, बर्तन ध्यान नहीं दिया। अब 3 दिन के बाद 2 दिन लगा ठंडे होने में। अब कुम्हार धीरे धीरे उसको हटाने लगा, हे प्रभु जी, हे हरि जी, हमारी इज्जत रख लेना, हे प्रभु जी हम पर दया करना और हमारी मान मर्यादा को बचाना। हे प्रभु जी लज्जा तभी रहेगी जब तुम्हारी आन बान सहन रहेगी और आप दया करोगे और आप चमत्कार दिखाओगे, इन बच्चों को आप बचाओगे। हे प्रभु जी दया करो, हे प्रभु। करते करते उसने सारे बर्तन हटाए और जब नीचे बचा 4-5 बर्तन तो कच्चे निकलने लगे, आधे जले आधे नहीं जले। और उसके बाद में जिसमें बिलैया के बच्चे थे वो तो कहीं जले नहीं, बिल्कुल कच्चा। अब कच्चा घड़ा और प्रहलाद जी देख रहे, वो श्री हरि विष्णु, हे भगवान, हे नारायण, हे प्रभु यही बोल रहे दोनों। और धीरे से जैसे उस हंडी को उठाया, बच्चे म्याव म्याव करने लगे, धीरे से रख दिया, बिलैया के साथ बच्चे चले गए। प्रहलाद को पूरा, भक्त प्रहलाद को पूरा विश्वास हो गया कि वही भगवान है, मेरे पिताजी भगवान नहीं है, ये तो धोखा है, भगवान जी तो वही है। अब वो जाए तो पाठशाला में जो उनके गुरु जी रहे, गुरु जी का हरना कश्यप है भगवान, हरना कश्यप है भगवान। तो प्रहलाद जी का विष्णु भगवान है, भगवान विष्णु नारायण है भगवान, श्री हरि तो है भगवान। अरे क्या करता है, मुझको मरवाएगा क्या? अरे महाराज हम आपको नहीं मरवाएंगे, हम तो सच्ची बात बता रहे, का कोई भी सच्ची हो। यहाँ भगवान तेरे पिता है, कहा मेरे पिता भगवान नहीं, कैसे पता रहे हो?
और इनको भी फंसा रहे हो, आप भी फंस रहे हो। भगवान तो भगवान है, नारायण तो नारायण है, तुम नारायण मेरे पिता को कैसे बता रहे हो? हाँ रे नहीं, वही नारायण है, नहीं मुझको मार डालेगा। अरे कहा मरने के डर से तुम भगवान को त्याग रहे हो? मरना तो एक दिन पड़ेगा ही, और तुम कह रहे हो कि वही नारायण है। अरे कहा जान प्यारी, और मैं यहाँ उसका खाता हूँ नमक, तो मैं तो उन्हीं को नारायण कहूंगा। कहा हम तो नहीं कहेंगे। तो कहा मैं शिकायत करूंगा। कहा कर दो, जाओ कर दो। अब उसका दरबार लगा हुआ था। कहा आपका पुत्र प्रहलाद नहीं मानता कि आप भगवान हो, बुलाए गए पहरा। कहा क्यों तुम मुझको भगवान नहीं मानते? कहा नहीं, तुम हमारे पिता हो, जन्म के दाता हो, इस लोक के मालिक हो, इस पिंड के मालिक हो, पर मेरे परमात्मा नहीं। भगवान में श्री हरि है, विष्णु भगवान है, नारायण भी नारायण भी। कहा नारायण को जपता नारायण क्या करेगा? मैं देखता हूं तेरा नारायण करेगा। बंद करो उसको कोटनी है। मन कर दिया और जहरीला सांप उसने छोड़ दिया, जहरीले नाक। अब जब उसने छोड़ दिया, वो कह रहा हे नारायण, हे प्रभु, हे विष्णु भगवान। वो गया आराम से देख रहा है भक्त प्रहलाद को कि वो शंकर भगवान बैठे हैं, बस जा करके उसी में लपट गया नाक। अब लपट गया, 2-3 दिन तक वो लपटा रहा, हे नारायण, हे विष्णु भगवान, हे प्रभु, हे मालिक, और सांप उतर करके रात्रि में चला गया। सुबह वहां कुछ नहीं। अब पहले देर देख रहे, कहा महाराज उसको किसी प्रकार के सांप ने नहीं काटा। तो कहा फिर, तो कहा तो वो अजर अमर है, वो तो कह रहा विष्णु है, सब कुछ है, और आप कुछ नहीं, आपकी बड़ी बेइज्जती होगी। पूरे राज्य में निंदा हो रही कि उनका बच्चे कह रहा कि ये भगवान नहीं है। आप तो फिर अब आप समझ लीजिए। कहा कुछ नहीं, अब ये काम करो, मेरी बहन को बुलाओ। उनकी बहन आई होलिका, उसका नाम था। उसको वरदान था कि कहीं भी अग्नि में तुम जलोगी नहीं, लेकिन अगर पापाचार करोगी तो ये उसको याद नहीं रहा, तब तो तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता है। अब आई, कहा भाई साहब क्या बात है? अरे कहा ये मुझको भगवान नहीं मानने के लिए तैयार है। आप एक कहा फिर क्या देनी है? लगाओ तुम 50 कुंटल लकड़ी, और उसमें मैं इसको गोदी में लेकर के बैठ जाऊंगी, और मैं तो जलूंगी नहीं, जल जाएगा। कहा बहुत अच्छा, जल्दी करो। और लग गई लकड़ी की ढेर, अब जल्दी लकड़ी की ढेर, और वो होलिका भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठी। कहा बुआ क्या है? अरे कहा बच्चा आज तुझको परलोक भेज रही हो। कहा ठीक है, जाने भगवान जी, नारायण जी, प्रभु जी परलोक पहुंच जाएगा, ये तो समय बताएगा। अब जैसे आग लगी, वो कह रहा भजन नारायण नारायण हरे हरे, हे प्रभु नारायण, हे वासुदेवा। अब वो लगे जप करनी, श्रीमन नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण वास। वो एक रट यही जप और जल रही। अब धीरे धीरे से उन्होंने किया पाप, बाल हत्या, किसी बालक को जलाने की कोशिश की, ये महापाप उसने किया। बस अग्नि देवता ने होलिका को उसने भस्म कर दिया, वो जलने लगी। अब जलने लगी तो चिल्लाने लगी, अरे हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको बचा लो। जल करके खाक हो गई। जब जल करके खाक हो गई, अब भक्त प्रहलाद बिल्कुल वैसे ठंडे के ठंडे, श्रीमन नारायण हे वासुदेवा, श्रीमन नारायण हे वासुदेवा, श्रीमन नारायण हे वासुदेवा, हे श्री हरि, हे प्रभु जी आपकी दया मेरे। और प्रभु जी कहते 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 वो अग्नि से बाहर निकल आए। कहा मेरी बहन तो जल गई और ये कैसे बच गया? अब भी उसे सांत्वना नहीं, अब भी सांत्वना नहीं है, और होलिका जल गई। वही होली का त्योहार होता है हमारे आपके घर में। हम होली मनाते हैं भक्त प्रहलाद के बचने के लिए और विष्णु भगवान की दया कृपा के लिए, वही होली मनाते हैं। तो प्रेमियों अभी भी उसको शांति नहीं मिली। कहा मैं तेरे भगवान को देख लूंगा, तेरे विष्णु को मैं देख लूंगा, मैं ही विष्णु हूं, अभी मान ले तो ठीक है। अरे कहा पिताजी तुम भी मान लो कि यही भगवान,
यही भगवान है, वही विष्णु है और वही नारायण है। और आप नारायण नहीं, आप इंसान हैं। तो आप क्यों जिद करते हैं? आप ऐसा जिद मत करो। अरे हे नारायण, तो कहा तेरा नारायण कहाँ है? कहा मेरा नारायण हर जगह है, सब जगह है। तो कहा ठीक है, तेरा नारायण इस खंबे में है? कहा हाँ, मेरा नारायण इस खंबे में भी है। कहा मैं आज देखता हूं तेरा नारायण इस खंबे में किस तरह। अब उसने लाह और लकड़ी भर करके खंभा रात्रि में तैयार हो गया, उसमें अग्नि लगा दिया है, अग्नि प्रज्वलित कर दिया गया। अब आप देखो कि लोहे का लाल लाल अंगारे जैसा लोहा हो तो कोई पकड़ेगा? अब भक्त प्रहलाद से कह रहा इसको पकड़ो, तेरा भगवान है तो पकड़ इसको। तो कहा हाँ मेरा भगवान है। हे वासुदेव, हे नारायण, तो उसे दिखाई पड़ रहा है कि इस खंबे में चींटी चल रही है। तो कहा जब चींटी चल रही नहीं जलेगी तो मैं कैसे जलूंगा? चल खंबे को पकड़ लिया। कहा हे वासुदेव, हे नारायण, हे प्रभु। और उसका पिता कहा इस तरह तो नहीं मरेगा, मैं तुझे मार डालूंगा। जैसे तलवार उठाया, खंभा फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उसको पकड़ा और अपनी गोदी में रखा। उसको वरदान था कि ना रात्रि में मरेंगे और ना दिन में मरेंगे, ना आकाश में मरेंगे ना पाताल में मरेंगे, ना बीच में रात में मरेंगे और ना दिन में मरेंगे। तो उससे पूछा इतनी टाइम था, ना रात था और ना दिन था, ना आसमान था और ना ही पाताल था, वो तो गोदी में था। तो उससे पूछा ये बता हिरण्यकश्यप, रात है कि दिन? तो कहा प्रभु ना रात ही है ना दिन है, इस समय तो सूर्य डूब गया है और रात्रि होने वाला है, इसको तो संध्या का वक्त कहते हैं, ना रात है ना दिन है। कहा ये बता आसमान है? कहा नहीं। कहा पाताल है? कहा नहीं। कहा कोई अस्त्र है? कहा नहीं। कोई शस्त्र है? कहा नहीं। तो कहा फिर बोलेगा भगवान नारायण वासुदेव? अरे कहा नहीं प्रभु मैं ही भगवान हूँ। कहा ठीक, फिर देख कौन तू भगवान है। बड़े बड़े नाखून नरसिंह भगवान के उसका पेट फाड़ दिया, उसका राम नाम सत्य हो गया। प्रेमियों, हमारे यहाँ का इतिहास है, भगवान जी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, इसलिए कहा जाता है हरि अनंत, हर कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। भगवान कहीं भी प्रकट हो सकता है, हम आप प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए कभी भी प्रभु जी से या भगवान जी से कभी भी बैर मत करना और ना ही किसी प्रकार का भगवान जी से अवरोध पैदा करना और ना ही भगवान जी को सताना। अब भक्त प्रहलाद की जय जयकार होने लगी। और प्रेमियों, इस देश का इतिहास, इस देश का इतिहास है वो मैं तुमको बता रहा हूं, सुन लो। उत्तर प्रदेश और ये है भारत देश आर्यावर्त, यहाँ कोई प्रदेश तब नहीं था। जब ये आर्यावर्त था, भारत देश था, आर्यों का देश था और राम राज्य था, राम की कृपा, और आज भी राम की कृपा है। तब एक चक्रवर्ती, एक छत्र राजा दशरथ के घर में 4 राजकुमार जन्म लिए, उसमें राम जी। अयोध्या के रहने वाले, उन्होंने शेबड़ी को सम्मान दिया और पूरी दया कृपा सब पर की। प्रेमियों, एक छत्र किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, हर प्रकार से सम्मान ही सम्मान को दिया और सबकी रक्षा सुरक्षा की, जबकि वो प्रभु रहे, भगवान रहे। प्रेमियों, शेबड़ी के जूठे भय भी गए। तो एक छत्र राज उनका, कल भी राजा थे, आज भी राजा है। तो प्रेमियों, बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो प्रेमियों, राम जी कल भी राजा थे, आज भी राजा है, कल भी ईश्वर थे, आज भी ईश्वर है, आगे भी ईश्वर रहेंगे, आगे भी प्रभु रहेंगे। पर प्रभु की भाषा तो एक है, पर इस भारत देश में अनेक प्रकार की चीजें, अनेक प्रकार की। पर प्रभु के मंदिर में जाओगे जब अयोध्या धाम में,
तो जो वहाँ की बोली होगी वो बोलना पड़ेगा और उसी भाषा में उनको मनाना पड़ेगा और उस वही उनको शीश झुकाना पड़ेगा। मथुरा काशी अयोध्या उत्तर प्रदेश में, मथुरा काशी अयोध्या उत्तर प्रदेश में और भारत देश में, आर्यावर्त में, जम्बूद्वीप में, किसी और प्रदेश में नहीं है उनकी जन्मभूमि। और अगर जब तुम इच्छा करोगे तो वहां जाना पड़ेगा और आप बंटवारा कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बंटवारा। तो जो प्रभु जी ने कभी बंटवारा नहीं किया तो आप बंटवारा कैसे करें? आप कैसे बंटवारा करें? ये रामकृष्ण की धरती है। वो मथुरा से आकर के द्वारका में रत्नाकर की गोदी में अपनी नगरी को बसाया। आज भी वो नगरी रत्नाकर की गोदी में है। बोलो है कि नहीं है? द्वारका है कि नहीं है? और वो रत्नाकर की गोदी में है, मतलब सागर की गोदी में है। जब तक कृष्ण भगवान रहे और जैसे अंतिम सांस लिया और अपने धाम की तरफ चले वैसे द्वारका रत्नाकर की गोदी में चली गई। मेरे भारत देश का इतिहास है कि यहाँ हर प्रकार से भगवान जी प्रकट ही हुए हैं, पैदा नहीं हुए और वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो फिर ये पहली श्रद्धा है। बिना प्रेम और श्रद्धा के भगवान मिलने वाला नहीं है। भाव का भूखा है भगवान। दूसरी श्रद्धा सुनिए, ये काशी की है। गाजीपुर में महाराज जी रहते थे और महारानी। गंगा जी के किनारे उनका राज्य था। गंगा जी के किनारे उनका राज्य था। महाराज और महारानी ने सोचा कि गंगा मैया को त्रिवेणी संगम प्रयागराज में जो है तीर्थों के जो राजा हैं और वहां माता गंगा आकर के मिलती हैं जमुना में, तो वहीं हम चढ़ावा चढ़ाएंगे और चढ़ावा चढ़ा करके माता रानी को मनाएंगे कि हर प्रकार से आपकी दया कृपा बनी रहे हमारे राज्य पर और सब प्रकार से सुख समृद्धि रहे। पन्ना पुकराज लाल और हर प्रकार के व्यंजन और हर प्रकार के वस्त्र उन्होंने अपने पुरोहित पंडित जी महाराज को दिया कि जाओ वहां माता को चढ़ाओ। अच्छा वो निकले तो आप जरा सुन लीजिए। जब भगीरथ प्रभु राम के वंशज भगीरथ वहां तपस्या करके गंगा माता को लेकर के आए, शंकर भगवान को प्रसन्न किया, उनकी जटाओं में माता गंगा रही, फिर तपस्या किया तो प्रभु ने गंगा माता की एक लट खोली थी तो गंगा माता गौमुख से प्रकट हुई और आगे आगे भगीरथ, इसीलिए उसको भागीरथी भी कहा जाता है। आगे आगे भगीरथ और पीछे गंगा मैया। धीरे धीरे चलते 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 तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। जब तीर्थराज प्रयाग पहुंचे तो आप लोगों को जब बताया नहीं जाएगा तो जानोगे कैसे? तो जब तीर्थराज प्रयाग पहुंचे तो भगीरथ आगे चल रहे, पीछे घूम के देखा तो गंगा मैया खड़ी आगे चल रही थी, आगे बढ़ नहीं रही, वो हाथ जोड़े खड़ी है क्योंकि आगे जमुना मैया है। जमुना मैया जो है प्रभु जी की, कृष्ण भगवान की अर्धांगिनी है, पटरानी है और ये भगवान जी की शिष्या है, दासी। तो कैसे माता के का उल्लंघन करे? वो प्रेम से खड़ी है, हे माता जब तक आज्ञा तुम्हारी नहीं होगी तो हम आपकी गोदी में नहीं बैठेंगे। अब जब देखा जमुना मैया ने कि बड़ी प्रेम से श्रद्धा कर रही है तो कहा हाँ बेटी आओ आओ। तब गंगा मैया आगे बढ़ी, कहा अब आगे तू ही क्यों रहेगी, हमारा कोई नाम नहीं होगा। तो गंगा जमुना मैया का मिलन हुआ, सरस्वती मैया अंदर से मिल रही है। अब भगीरथ फिर चले और चले गंगा सागर में जाकर के अपने पुरखों को तारा। तो प्रेमियों अब कहने का मतलब है उधर से पुरोहित जी चले तो लालच और श्रद्धा एक अलग चीज है। लालच सबसे बुरी बना, लालच सबसे बुरी बना। पंडित जी महाराज चले, रास्ते में उनका जूता टूट गया, चप्पल टूट गई, फुटवियर टूट गया।
अब जब टूट गया तो सोचा काशी में ये मोची बैठा हुआ है, वहां कौन बैठे थे? संत रविदास। वो जूतियां बना रहे थे, उनके सामने जूती फेंक दिया, कहा देखो मेरी जूती को मार दो। कहा ठीक है महाराज, आप थोड़ा शांति करो, मैं अभी इसको बनाए देता हूँ। बना दिया समरथ संत रविदास जी ने और जूता सामने रखा, महाराज पहन लो। एक दमड़ी निकाल करके फेंका रविदास जी के सामने, कहा ये लो मरमाई ले लो, मेहनताना। तो पूछा हे महाराज कहाँ जा रहे हो? बड़ा बाजा गाजा बज रहा, कहाँ जा रहे? गंगा मैया को चढ़ावा चढ़ाने। महाराज जी ने दिया तो कहा ए महाराज मेरा भी थोड़ा सा लेके जाके चढ़ा देती। तो जो दमड़ी दिया था अभी वही दमड़ी वापस करे, तो जैसे देने लगे भाई दूर 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 इधर मत वही रख वही रख। इतना छुआछूत, इतना नाचार की पूछो मत कि ये नीच जाति का है और अगर इसको हम छू लेंगे तो पाप लगेगा। ये बताओ भगवान जी को पाप नहीं लगा सगड़ी को छूने में, उसके नीचे घर खाने में पंडित जी महाराज को पाप लग रहा है। चलो इधर आओ, इधर आओ। तो उन्होंने गंगा जल उसके कहा ओम हर शुद्धाम करोति। उसके बाद दमड़ी उठाया और यहाँ रख लिया, यहाँ टेट में उस दमड़ी को रख लिया और धीरे धीरे अब काशी की तरफ काशी से चले और पहुंचे त्रिवेणी संगम प्रयागराज। जब प्रयागराज पहुंचे तो स्नान किया, गंगा मैया ने महाराज ने जो भी किया था सारा चढ़ावा चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद डुबकी लगा, कहा हे मैया हर प्रकार से हमारे राजा पर दया बनाए रहना। और उसके बाद निकालने लगी तो दमड़ी तो चढ़ाया नहीं, हो गए अंधे, दिखाई ना दे। तो चिल्लाने लगे हे माता रानी कौन सी गलती हो गई, क्या पाप हमने किया तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। आप चिल्लाए हुए घाट पे तो गंगा मैया प्रकट हुई, आवाज आई, कहा वो जो मेरे भक्त ने रविदास ने एक दमड़ी दिया था वो कहाँ है? अरे कहा माता रानी तो गलती हो गई, इधर रखेंगे। अब उनके होश खराब हो गए कि माता रानी दमड़ी मांग रही, अछूत की निकाला दमड़ी और दिया गंगा मैया को एक दमड़ी और कहा लाल पन्ने पुखराज लेके आए थे, उससे कोई मतलब गंगा मैया को नहीं रहा। वो श्रद्धा की दमड़ी थी, प्रेम की दमड़ी थी, उस प्रेम की दमड़ी को ले लिया गंगा मैया ने। जब गंगा मैया ने ले लिया तो एक कंगन निकाला और दे दिया, कहा ये हमारे भक्त को दे देना। अब पंडित जी महाराज ने कहा कि कंगन तो दिया, किसी ने देखा तो है नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं, चलते हैं। अब आए काशी सीधे चले गए गाजी। अब कंगन हाथ में लिए हैं और सोचा कि महारानी के पास चलेंगे और उधर बैठ जा बच्चा है बैठ जा। कंगन हाथ में लिए हैं कि महारानी महाराज के पास चलेंगे तो खूब माल असबाब मिलेगा, खूब आशीर्वाद मिलेगा। कंगन लेकर के पहुंचे तो महारानी ने देखा, अरे कंगन, अरे महाराज कहाँ से लाए? ला 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 दे दिया। कहा दूसरा किधर है? अरे कहा महारानी एक है। कहा देखो दूसरा भिगोगे तुम्हारा सर कलम करवा देंगे, फांसी पे चढ़वाएंगे तुमको। आप देखो अब गंगा मैया की कृपा तो कहाँ से लाए? अरे कहा महारानी गलती क्षमा हो, भूल माफ हो, ये मेरा कंगन नहीं है। तो कहा फिर किसका है? कहा ये गंगा मैया ने दिया है भक्त रविदास को। तो कहा दिया क्यों नहीं तुमको? अरे कहा महारानी गलती हो गई, भूल गए, जो इधर चले आए ध्यान से उतर गया। मन में लोभ, मन में क्या था? लोभ। और पूछा सारी बात, उन्होंने बताया कि एक दमड़ी उन्होंने दिया था, आपका सारा सामान चढ़ाया, सारा सामान चढ़ाया, पर गंगा मैया ने कुछ नहीं कहा। और भक्त रविदास की दमड़ी मैंने नहीं चढ़ाई थी, उन्होंने एक दमड़ी दिया था, मैंने गंगा जल से धो करके उसको रख लिया था यहाँ टेट में, मुरली में, उसको नहीं चढ़ाया, मैं अंधा हो गया। और जब गंगा मैया से प्रार्थना किया तो फिर से हमें आंख हो गई, फिर हमने दमड़ी को चढ़ाया और गंगा मैया ने कंगन दिया था कि भक्त रविदास को देना।
सो हे माता, अब हमारी गलती माफ हो, हमको लालच आ गए कि महारानी हमको पारितोषिक देगी, इसलिए हम यहाँ ले आए, हमारे पास दूसरा कंगन है। कहा अब तो तुम लेकर के मुझको तुरंत महाराज और महारानी तैयार हुई। कहा तुरंत हमको लेकर के रविदास भक्त के पास लेकर। आखिर इतना हमने किया, कुछ नहीं हुआ, एक दमड़ी के बदले गंगा मैया ने कंगन दिया, और तो मेरा तो कुछ नहीं, दमड़ी सबसे बड़ी है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ, उस भक्त के हम दर्शन करेंगे। तो समर्थ संत रविदास जी के पास महाराज जी आए, रास्ते में गाजा बाजा बजे और खूब सर्टिफिकेट लेकर के वहां के जितने पंडित पुरोहित सोच रहे महाराज हमारे यहाँ आएंगे। अब वो जब पहुंचे काशी में तो आइए महाराज कहा देखिए आप लोग शांत रहेंगे, हम जहाँ जा रहे हैं वहां जाएंगे। अरे कहा जब जान गए सबकी वो तो जा रहे भक्त रविदास के यहाँ। अरे कहा वो झूठ यहाँ क्या करने जा रहे हो, अपना धर्म भक्त करोगे, वो जात का नीच है, चमड़ा सीता है और ये बनाता। अरे कहा कुछ भी करता हूँ, हमको उसी से मुलाकात करनी है, तुम लोग अपना लो एक किनारे दो, हमको उन्हीं से मिलना है और उन्हीं से मेरा मतलब है। आप धीरे धीरे महाराज वहां पहुंचे, हाथ जोड़ करके बैठे। जल्दी से भक्त रविदास जी ने और उनकी धर्म पत्नी ने बैठाया महारानी और महाराज को। आगे पंडित लोग भी पहुंचे तो सारी घटना वहां पंडित जी महाराज ने सुनाई। तो कहा हे प्रभु गंगा मैया की बड़ी दया कृपा, हे महारानी ये कंगन आप रखो, हमें तो इसकी जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे इसको, गरीब बंदे हैं, प्रभु जी का, हरि जी का, राम जी का भजन करेंगे, माता रानी का, गंगा मैया का, ये हमारा स्वभाव क्या करेंगे, चोर चोरी करेगा, मन उसमें लगेगा, हमको क्या जरूरत है, हम भक्त आदमी हमको क्या करेंगे। तो तब तक जितने पंडित और पुरोहित कह रहे अगर ये सच्चा है, अगर ये सच्चा भक्त है भगवान का, गंगा मैया ने इनको कंगन दिया है तो ये अपनी कठौती में गंगा मैया को प्रकट करे, यही गंगा मैया को प्रकट करे। अब वो भक्त भगवान भक्त वत्सल भक्त रविदास जी हाथ जोड़ करके प्रभु राम को याद करते हैं और राम भक्त हरि भक्त गोविंद भक्त याद करते हो गंगा मैया को, हे माता अब तो इज्जत गई हमारी, अगर भक्त की लाज नहीं रखोगी तब तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे मन मंदिर में जो है वो याद कर रहे हैं, भगवान जी का जाप कर रहे हैं और 5 परिक्रमा करके जय से शीश नया कठौती में गंगा मैया उछलने लगी। आप सबकी सिट्टी पिट्टी घूम के, अरे ये तो चमत्कार भी दिखाता है। गंगा मैया गाजीपुर के महाराज चरणों में गिर गए, वो तो समर्थ संत थे, ये तो दिखावा है, कबीर साहब समर्थ संत थे और संतों का कोई अंत नहीं होता, कुछ भी कर सकते हो, ना कोई जाति होती है और ना कोई फिरका होता है, संतों के पास कुछ भी जाते। आप उन्होंने गंगा मैया को प्रणाम किया, चरणामृत लिया और चरणामृत लेने के बाद उन्होंने कहा हे महारानी अब एक कंगन क्या पहनोगी, हे माता रानी एक नहीं कम से कम एक जोड़ा तो करो। अब उन्होंने हाथ डाला इसे, जय हो गंगा माई, दूसरा कंगन भी उसी कठौती से निकाला। एक तो त्रिवेणी संगम पर गंगा मैया ने दिया, दूसरा उस कठौती से निकला। अब महारानी को वो भी कंगन दे दिया, क्योंकि महारानी की श्रद्धा थी कि ये कंगन हमको मिल जाए तो अच्छा था, उनका मन आ गया। तो तभी से कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहाँ प्रकट हुआ, यूपी में, काशी में। और इतिहास जब तक रहेगा, ये धरती जब तक रहेगी, संत रविदास जी का नाम रहेगा। तो प्रेमियों नाम भगवान करवाते, प्रभु जी करवाते, हम आप नहीं करते। वो किसी के घर में प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रेमियों भगवान कैसे मिलते हैं, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, दशांग अगरबत्ती से नहीं मिलते। इस मन मंदिर में भगवान जी बैठे हैं और भगवान जी से मिलना है तो सदगुरुदेव भगवान के पास जाना पड़ेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। देखो प्रेम हमारे प्रभु राम जी महाराज और इसी तरह गोविंद
श्री कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण देखो ब्रह्मचारी का रूप बना करके ब्राह्मण जैसा भेष धारण करके और बगल में झोली टांग करके भिक्षा मांगते हुए मथुरा से डंडा लेकर के उज्जैन गए। मथुरा से डंडा लेकर के उज्जैन गए। चलते चलते किसके यहाँ? महाकाल की नगरी गुरु संदीपन के। गुरु संदीपन के यहाँ 64 विजय 64 दिन में 64 दिन में पढ़ाई पूरी। अब रोज वो पढ़े और पूरा करें और रोज गुरु जी महाराज को सुनावे। वहीं सुदामा जी उनके साथ रहते थे। सुदामा जी महाराज और सुदामा उनके मित्र और भक्त जो पंडित थे। तो एक दिन की बात है, गुरु माता ने कहा कि एक हाँ माता जी, कहा लकड़ी खत्म हो गई, बच्चा रात में भंडारा किसे बनेगा? शाम को तो कहा भी लेके आते ना। और उस दिन बरसात हो गई थी तो गुरु माता ने थोड़े से चने दिया कि इसको खा लेना। और वो पुत्री सुदामा को पकड़ा दिया, कहा तुम रखो, चलो जंगल से लकड़ी लेकर के आती। अब किस भगवान जंगल पे लकड़ी पेड़ पे तोड़ रहे। अब इनको लग गई भूख और धीरे धीरे चने को खा रहे। किस भगवान पूछ रहे क्या कर रहे हो? सुदामा क्या हो रहा है? कहा प्रभु ठंडी मारे दांत कटकटा रहे, दांत कटकटा रहे और वो चने चबा रहे धीरे धीरे। अरे कहा चने मत चबा। अरे कहा नहीं प्रभु चने नहीं चबा रहे, दांत कटकटा रहे, दांत लड़ रहे ठंडी के मारे। लकड़ी भी इकट्ठा कर लिया, डरो मत, आपका चना रखिए। और धीरे धीरे सारे चने खा गए। जब सारे चने खा गए और उतरे लकड़ी का गट्ठर बंधा तो कहा सुदामा चने? तो कहा वो तो हम प्रभु खा गए। तो कहा मैं पहले कह रहा था तुम चने खा रहे हो, लेकिन ये चने नहीं खाया तुमने। मेरा हिस्सा खाने के बाद तुमने दरिद्रता अपने लिए मोल ली। अब हमें ही कुछ आगे करना पड़ेगा। सुनो एक बात सुनिए, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तुम मेरे पास चले आए। तुम मेरे मित्र हो, मेरे पास चले आए। कहा ठीक है प्रभु। दोनों लोग आए और आने के बाद वही अब बैठे हैं गुरुद्वारे में। गुरु जी महाराज शिक्षा दे रहे हैं। अब गुरु जी महाराज को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये दिव्य शक्ति है क्या। बस संदीपन गुरु जी महाराज के मन में एक दिन आ गया कि चलो इनको अंतर आत्मा से, इन्हें भी आत्मा से निकालते हैं, हम भी आत्मा से निकालते हैं और पूरे भारत में देवस्थानों के दर्शन करके आते हैं। और अपनी आत्मा को संदीपन गुरु जी महाराज ने निकाला। प्रभु आस्तु शंकर भगवान की कृपा से वो शंकर भगवान की महापूजा है, उन्होंने निकाला। और इधर कृष्ण भगवान और बलराम की भी जीवात्मा ऊपर निकली। इसीलिए जीवात्मा परमात्मा ये मनुष्य का नाता इसलिए है कि सदगुरु के दरबार में जाओगे तुम्हें सदगुरु नाम बताएगा, नाम भजन बताएगा। इस आत्मा को जीते जी बाहर निकालने की विद्या बताएगा। जब आपकी आत्मा बाहर निकलेगी स्वर्ग में, वैकुंठ में, रामपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और रामकृष्ण के पास जाएगी। तभी तो तुम्हारा नाम होगा, तभी तो तुम्हारी जीते जी बात होगी। और जब जीते जी बात होगी तो तुम कुछ लिखोगी। तभी आप मीराबाई और रविदास या कबीरदास बन सकती हो। लेकिन जब करोगे नहीं, खाया और सो गए, कहा आज मौका नहीं था, कल भगवान का भजन करें। कल तुम्हारा शरीर छूट गया तो अब कौन भजन करने आएगा। और ये शरीर मिला तुम्हें भजन करने की, तो प्रेमो वो जा रहे। कृष्ण भगवान भी हैं और संदीपन गुरु जी महाराज हैं। हाँ देखिए दर्शन करते करते मथुरा में। अब मथुरा में कृष्ण भगवान के गुरु हैं और अंदर अंदर दोनों गुरु प्रणाम कर रहे हैं और कहते प्रभु ये अलौकिक बालक पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है, मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करो कि ये कौन है। जब नारायण रूप में वहां उनके गुरु के कहने पर उन्होंने नारायण रूप में गुरु संदीपन को दर्शन किया तो तुरंत नमस्कार हो गए। हे प्रभु हमसे तो बहुत बड़ी गलती होगी, हमें प्रभु जी को ये शिष्य समझ करके पढ़ाया,
अब तो ये प्रभु हैं, आकर के गुरुवारी से बताया कि ये प्रभु है, नारायण है, इनसे जो भी मांगोगे उम्र मिल जाएगा। अब गुरुवारी के दिमाग में बैठ गया कि मेरा बच्चा जो चला गया था, खत्म हो गया था, शायद वो भी मिल जाए। तो कहा, तब तक परशुराम जी महाराज आ गए। परशुराम जी महाराज आए और कृष्ण भगवान से बोले देखो तुम मथुरा जाओ। जरा संघ ने चढ़ाई कर दिया तो कहा आप गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे जाएंगे? गुरुवारी को कुछ देंगे नहीं तो कैसे जाएंगे गुरु दक्षिणा? ठीक है, तो चक्र सुदर्शन दे करके और परशुराम जी महाराज चले गए। परशुराम भगवान चले गए। अब कृष्ण भगवान गुरुवारी के पास पहुंचे, हे माता आज्ञा हो तो हम अपने मथुरा माता पिता के पास और गुरु जी महाराज। तो कहा क्या गुरु दक्षिणा जो भी मांगना चाहो माता मांग लो। कहा तुम गुरु दक्षिणा नहीं दे पाओगे? अरे कहा माता मांग करके तो देखो, आदेश तो करो, कुछ तो बताओ, मुझसे जो कुछ होगा वो मैं करूंगा। तो अब उन्होंने कहा मेरा पुत्र वो दानव उठाने गया और मैं उसी पितृ विरोध में दिन रात रोती रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। तो कहा ठीक है माता, हम कोशिश करते। और कृष्ण भगवान पहुंचे सागर के किनारे, इसी रत्नाकर के किनारे। अंदर में गए, दानों ने, सागर ने कहा रत्नाकर महाराज ने कि हो सकता है दानव खा गया हो, अब क्या पता। तो कहा क्या पता। तो सीधे फिर पहुंच गए वो धर्मराज के पास। धर्मराज से पूछा भाई इस नाम का कोई बालक या जीवात्मा आपके यहाँ है? आत्मा दे दो, मैं उसको फिर से मनुष्य बना लूंगा। तो कहा प्रभु जी यहाँ तो कोई नहीं, आप उधर ही पता करो। फिर गए उस राक्षस के यहाँ। उस राक्षस को समुद्र के अंदर मारा। मारने के बाद पंचजन्य शंख प्राप्त किया। पंचजन्य शंख जो कृष्ण भगवान बजाते थे, महाभारत में हरिये उस शंख को और गुरु माता के बच्चे को लेकर के आए। गुरु माता को दक्षिणा दिया। दक्षिणा देने के बाद भगवान जी अपने मथुरा धाम पधारे। तो प्रेम अगर श्रद्धा से रहोगे, प्रेम से रहोगे तो भगवान जी से सब कुछ मिलेगा। भगवान जी सब कुछ के दाता हैं, आप दाता नहीं हो। इसीलिए कहते दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और कोई जाति बिरादरी फिरका नहीं होता। इंसान की एक जात होती है, मानव की एक जाति होती है, उसमें स्त्री और पुरुष होती है। जल चढ़ा रहे, अरे करने दो, जो भी कर रहे आप बोलो। जो है स्त्री पुरुष की केवल जाति है, एक स्त्री है एक पुरुष है। अगर स्त्री पुरुष नहीं होंगे तो पृथ्वी का ऋण कैसे चुकेगा? यहाँ उत्पत्ति कैसे होगी? आगे ये मानव की जाति कैसे चलेगी? स्त्री पुरुष तो रहना ही पड़ेगा। उधर देखते नहीं हो, उधर राधा है तो कृष्ण है, रुक्मिणी है, सत्यभामा है तो कृष्ण भगवान है, बलराम है तो उनकी धर्म पत्नी है। तो प्रेम ज्यादातर ग्रस्त जीवन में रह करके ही भजन करना चाहिए। माता पिता की सेवा, देश की सेवा, राज्य की सेवा, समाज की सेवा और उसी के साथ सुबह शाम भक्ति प्रभु जी, उससे बड़ा भक्त कोई दूसरा नहीं होता। आप जाओगे दूसरी जगह बैठोगे, किसी जगह कुटिया बना करके, जो कोई लाएगा उसको तुम खाओगे तो उसकी कमाई का तुम्हें देना पड़ेगा कि नहीं? वो तुम्हारे भजन से कटेगा। और जो आएंगे वो भजन से कटेगा। और भजन में तुम्हारे ताकत नहीं है तो तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते। प्रभु जी में मन लगा नहीं, कभी प्रभु जी को देखा नहीं और कह रहे जाओ ये बस तुम्हारा काम हो गया है। प्रेम प्रभु जी को देखना है, प्रभु जी से मिलना है तो जीते जी। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री आती नहीं है। तो प्रभु जी से तुम्हें मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरि मिलन को निसदीन जाना है, हरि मिलन को निसदीन जाना है। हरि गुण तुम्हें मन में जाना है,
से हरि में लगन लगाना है, हरि में लगन लगाना है। मन मंदिर हरि गुण गाना है, मन मंदिर हरि गुण गाना है। हरि हमारे प्रभु स्वामी, हरि हमारे प्रभु स्वामी हरि हरण कर आना है, हरि हरण कर आना है। हमें हरि जी में मन को लगाना है, हमें हरि जी में मन को लगाना है। हरि नारायण दरबार, हरि नारायण अंदर बार हरि चर्चा सुनयाना है, हरि चर्चा सुन आना है। संत सतगुरु हरि कृपा से, संत सतगुरु हरि कृपा से सारो भेद समझाना है, सार भेद समझाना है। मोहे हरि दर्शन करायाना है, मोए हरि दर्शन कर आना है। हरि नारायण सबका मालिक, हरि नारायण सबका मालिक स्वामी के गुण गाना है, स्वामी के गुण गाना है। मुझे हरि जी से मिल कर आना है, मुझे हरि जी से मिल कर आना है। श्रद्धा भाव से हरि जी मिलते, श्रद्धा भाव से हरि जी मिलते चरण शीश झुकाना है, चरणन शीस झुकाना है। मोहे हरि जी से मिलकर आना है, मोए हरि जी से मिल कर आना है। हरि सतगुरु मोहे नाम बताए, हरि सतगुरु मोहे नाम बतावे हरि का बन दीवाना है, हरि का बन दीवाना है। मोहे हरि की महिमा गाना है, मोए हरि की महिमा गाना है। नारायण सतगुरु स्वामी, नर नारायण सतगुरु स्वामी नार रूप में समझाना है, नर रूप में समझाना है। मोहे हरि जी की महिमा गाना है, मोए हरि की महिमा गाना है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, तुम्हें हरि जी की महिमा कौन सुनाता है, कौन बताता है? किसका ये काम है? ये सदगुरु भगवान का काम है। सदगुरुदेव भगवान नर रूप में रहते हैं, वो नारी रूप में भी रहते हैं, वो इसलिए नर नारायण और नरिहारी और पनिहारी सब कुछ कहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान भी एक दिन राधा को चूड़ी पहनाने के चक्कर में नारी बन गए थे और चूड़िया खूब जो है रंग बिरंगी लेकर के गली गली खूब घूमे। तो प्रेमियों कथाएं तो बहुत हैं, पर श्रद्धा बिना श्रद्धा के कुछ होने वाला नहीं है।
श्रद्धा से कुछ होगा, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होगा। श्रद्धा से जो है मिलने वाला है और श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ मिलेगा नहीं। सदगुरुदेव भगवान हमारे तुम्हारे जैसे होते हैं, नरतम रूप में रहते हैं, नर रूप में वो नारायण रहते हैं और सदगुरुदेव भगवान उस हरि भगवान को प्रभु को प्राप्त किए होते हैं और उनकी सारी बातों को वही समझाते। अगर सदगुरुदेव भगवान ना आवे, सारी बात तुमको ना समझावे, जैसे पंडित जी महाराज ना आवे और श्रीमद् भागवत तुमको ना सुना तो क्या हुआ? राम कथा तुम्हें ना सुनाई जाए तो तुम्हें क्या पता कि राम जी के लीलाएं क्या है, राम जी की कृपा क्या है। और इसी तरह माता रानी की चीजें ना बताई जाए तो तुम्हें क्या पता। अगर भोलेनाथ के शिव पुराण ना सुनाया जाए तो तुम्हें कैसे मालूम होगा। तो सदगुरुदेव भगवान यहाँ उत्तीर्ण है। सदगुरुदेव भगवान ही सारी कथाओं को बताते हैं, सारी बातों को सुनाते हैं। सदगुरुदेव भगवान हमारे सर्वोपरि हैं, पूज्य हैं, वो नर्तन धर करके आते हैं। सदगुरुदेव भगवान सदा सर्वदा हमारे तुम्हारे साथ रहते हैं। उन्हीं सदगुरुदेव भगवान द्वारा नाम सिद्ध किया जाता है और इस कलयुग में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। बिना नाम के स्मरण करने से तुम्हें वो प्रभु परमात्मा नहीं मिलेगा। नाम स्मरण तो तुम्हें करना पड़ेगा। देखो ये भोलेनाथ का दरबार है, भोलेनाथ विराजमान है और गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है और उनके पास रिद्धि सिद्धि भी है। तो रिद्धि सिद्धि चाहो तो गणपति की पूजा करो। जब गणपति की पूजा करोगे तो धीरे धीरे पार्वती शंकर की भी आराधना कर लोगे और आराधना करोगे तो शिव शक्ति की दया कृपा प्राप्त होगी। अब सदगुरुदेव भगवान के चरणों में जाओगे, प्रेम से वो समझाएंगे, आपको बताएंगे और समझाएंगे। देखो मैं भी यहाँ उस प्रभु की कृपा से आया, उन्होंने मुझे भेजा है तो मैं आया हूँ, आपका दर्शन कर रहा हूँ, प्रभु जी का दर्शन कर रहा हूँ। अयोध्या से, अयोध्या जिले से, अयोध्या धाम के पास से मैं चल करके आया हूँ। यहाँ संदीप सिंह जी हैं आपकी सोसाइटी के, इन्होंने आपकी सोसाइटी में बताया। अब सुनाने को तो मैं सुना रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ, आप चाहे सुनने आओ या ना आओ। जो सुनेगा मन चित लगा करके उसे तो राम खजाना मिलेगा, नाम खजाना मिलेगा। और जो नहीं सुनेगा उसके लिए हम क्या कर सकते? क्या जबरदस्ती किसी को जहर या अमृत पिलाया जा सकता है? जबरदस्ती का सौदा तो होता नहीं। जो भगवान के घर में आएगा भगवान उसके घर में जाएंगे, और जो भगवान के घर में आएगा नहीं तो भगवान उसके घर में जाएंगे क्या? बिना निमंत्रण के आप चले जाते हो क्या? बोलो, बिना निमंत्रण के आप जाते हो? नहीं जाते। सुनो मेरी बात, महाभारत काल में, महाभारत काल में जब युधिष्ठिर राजा बन गए तो किस भगवान ने कहा, अपने हरि ने कहा कि ऐसा एक काम करो युधिष्ठिर, तुम राजस्वी यज्ञ कर डालो, राजस्वी यज्ञ कर डालो। तो कहा हे प्रभु जी बिल्कुल आपके आदेश कर्मा से बस अब व्यवस्था हो जाएगी। राजस्वी यज्ञ हो गया, बड़े बड़े पंडिताचार्य सब कोई आ गया और कहा राजस्वी यज्ञ होगा जब तक स्वर्ग में घंटा नहीं बजेगा तब तक हम मानने वाले नहीं है। बिल्कुल सिद्ध हवन होना चाहिए, स्वर्ग में घंटा बजना चाहिए। कहा ठीक है प्रभु, हम तो पूरी व्यवस्था करेंगे और घंटा तो बजेगा ही। अभी नहीं कहते भगवान जी तुम्हारी कृपा होगी तो घंटा बजेगा, कह रहे घंटा तो बजने करेगा। तुम कितनी भी व्यवस्था करना, जब भगवान जी चाहेंगे तभी घंटा बजेगा, उससे पहले घंटा बजने वाला नहीं है। तुम इधर के बजाते रहो, उधर वाला नहीं बजेगा। जब वो प्रभु जी चाहेंगे तभी बजेगा। अब हवन पूजन हो रहा, एक दिन अर्जुन और कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, हवन पूजन बंद हो चुका है, रात्रि का समय है। एक चीटा 3 टांग है, कितनी टांग है? 3 टांग। एक चीटा टहल रहा और एक चावल उसने उठाया और धीरे धीरे घसीटते हुए आगे बढ़ गया। तो कहा देखो प्रभु जी बेचारा कितना लाचार है,
कितना लाचार है और कितनी मेहनत से एक चावल का दाना वो लिए जा रहा है। कहा तुम्हें मालूम है अर्जुन ये लाचार है, लाचार है, कितनी मेहनत से ले जा रहा है, क्या मेहनत कर रहा है, इसने तो पाप किया है, पाप कर्म विधान विश्वरच राखा, जो जस्तीन का फल चाखा। ये 13 बार इंद्र रह चुका है इंद्रासन पर, और आप कह रहे हो कि ये लाचार है जो इंद्र बनकर के रह चुका हो, उसे तो बिल्कुल अच्छे से साधना करके परम धाम की प्राप्ति करनी चाहिए। पर इंद्र बन गया तो घमंड आ गया, घमंड आ गया तो धीरे धीरे पुण्य खत्म हो गया। कहते हैं पुण्य झीले मित्र के तुम स्वर्ग में तो चले जाओगे, पर तुम्हारा पुण्य खत्म होगा तो फिर से लौट करके यहीं आओगे। यही वेद पुराण में लिखा हुआ है, यही बताया गया है। और अगर तुमको हरि का प्राप्त करना है तो सतगुरुदेव भगवान के पास जाना करेगा, सच्चा भजन करके हरि के यहाँ जाना पड़ेगा। ये स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं, सीधे प्रभु के यहाँ, प्रभु के यहाँ जाना पड़ेगा जहां मुक्ति मिलती है। जब मुक्ति मिल जाएगी तो इधर आना नहीं होगा, मुक्ति मिल जाएगी फिर अपने हरि राम के यहाँ रहोगे और कभी भी आना इधर नहीं होगा। ना तुम्हें नौकरी करनी होगी और ना पानी बरसेगा, ना आंधी आएगी, ना जाड़ा लगेगा, ना ठंडी लगेगी। वहां का तो मौसम एक रस है, एक रस। और प्रभु जी के यहाँ 24 घंटे तुम्हें दर्शन होगा और 24 घंटे तुम्हारा मंगलमय होगा। तो हरि जी के यहाँ मुक्ति पाने के लिए जाना है। अब कृष्ण भगवान की बात सुन करके अर्जुन तो सट रह गया। अब सोच रहा घंटा बजेगा कि नहीं बजेगा, मेरे भाई ने तो कह दिया घंटा बजेगा। अब रोज हवन हो रहा, घंटा नहीं बज रहा। सारे महात्मा महात्मा आए और लौट गए। तो कहा बेटे, कहा हाजी महाराज बताइए प्रभु जी, कहा घंटा क्यों नहीं बजा रहा है? कहा प्रभु बड़ी मेहनत की, आप नहीं बज रहा तो क्या करें, आप कुछ बताइए उपाय। अब बोला कि आप उपाय बताओ। तो कहा ऐसे कैसे बताएं, तो राजा ने बताइए आप कोई उपाय, कोई जुगाड़ लगाइए कृष्ण भगवान। अरे कहा भगवान जी, हे मायापति, हम आपके चरणों में हैं। अब चरणों में आए, राजा से चरणों में आए, अब श्रद्धालु बने। जब श्रद्धालु बने तो भगवान जी ने कहा ठीक है काम करो, तुम्हारे राज्य में सब कुछ महाराज रहते। सब कुछ महाराज कौन थे? जात के मिनिस्टर जो झाड़ू लगाते, जात के मिनिस्टर थे। कहा उनको बुला करके लाओ, पूरे महात्मा, पूरे महात्मा, सूप और झाड़ू बनाना उनका काम था। पूरे महात्मा भगवान जी से पूरा मिले हुए, रोज भगवान जी का सच्चे मन से भजन करते थे। अब गए राजा शाही घाट में, कहा महाराज चलिए हमारे यज्ञ में आप यज्ञ कीजिए और भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब वो आए, यज्ञ किया, भोजन प्रसाद 56 प्रकार का, सोने के थाली में भोजन दिया गया, सोने के लोटे में पानी दिया गया। लेकिन महाराज ने क्या किया, सारा एक साथ सब मिला दिया, खाने लगी। आपको भी चाउमीन बर्गर फलाना ढमकाना बर्फियों पूरी मिलेगी तो एक एक चखोगे। पर फिर वो संत थी, उनको किसी स्वाद से मतलब था नहीं, उनको तो भोजन और हवन से मतलब था, पेट भरने। इसलिए संत महात्मा क्या खाते, चोखा बाटी रोटी नमक रोटी, किसी प्रकार का स्वाद नहीं ढूंढते। और आपके अगर कुटिया में पहुंच गए तो आप जो कुछ दोगे वो पाएंगे, वो पाएंगे। पर सादा सादा भोजन उच्च विचार। देखो बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर साहब क्या बताते, सादा भोजन करना, खिचड़ी खाना, दही पीना। और आप कह रहे नहीं, जब तक बर्गर नहीं मिलेगा, मोमोज नहीं मिलेगा, चाउमीन नहीं आएगा, तब तक आनंद नहीं आएगा। तो डॉक्टर साहब का लाओ 5051 लाओ, उसमें थोड़ा पानी वाली लगा लेकिन जाओ, कल फिर आना और खूब मोमोज खाओ। अब लीवर खराब होगा तो हम नहीं जानते, भगवान जी आए तब वो भगवान जी के पास उनको भेजेंगे, तब आपको भगवान जी याद आएंगे, तब तक आप खाना बंद नहीं करेंगे। तो प्रेमियों, उन्होंने किसी प्रकार का स्वाद नहीं देखा। संत कोई जाति नहीं देखता,
कोई फिरका नहीं देखता, वो सबको सत्संग सुनाता, सबके सर पर हाथ रखता, सबको आशीर्वाद देता है। वो समझ रहा है कि ये सारी राधाएं हैं, सारी सीताएं हैं, सारी जोते हैं, यही सखियां हैं, यही श्याम की और यही राम। वो सेवरी और सुदामा समझता है, वो ये नहीं सकता ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, छत्री है, शूद्र है, ये नीच है, ये ऊंच है, रुपए वाले, ये पैसे वाले, ऐसा कुछ नहीं। उसके पास ये है ही नहीं। उसकी झोली में भाभूति होती है। क्या होती है? भाभूति। नोट नहीं होता, और वही भाभूति काम करती है, वही भूत भगा देती है, वही प्रेत भगा दे, जिन्न भगा देती है। और जैसे हनुमान जी का, राम जी का नाम दिया जाता है, सर पे पैर रख करके पहले भाग जाते, छोड़ छाड़ करके। और भोलेनाथ के दरबार में आए हो तो भोलेनाथ के बारात में भूते पड़े जाते हैं, कोई दूसरा नहीं जाता है लड़ा लूंगा। तो आप लोग सावधान रहना। तो प्रियो, अब प्रभु जी ने वैसे भोजन किया तो अब द्रौपदी और लोग कह रहे हैं कैसे बाबा है, 56 प्रकार बनाया और इन्होंने सब एक साथ घोट दिया। क्या है, स्वाद लिए नहीं। अब बोलो महाराज जी तो अंतर्यामी सोच रहे, अच्छा ठीक है, भोजन नहीं किया, उड़ गए, चले गए, आप चरणों में गिरे। अब वो मानेगा तो चले गए, कहा मेरा अपमान करोगे और ये व्यंजन बनाया तुमने। फिर क्या किया उन्होंने, भगवान जी ने फिर से कहा अब नंगे पांव गए, नंगे पांव गए, हाथ जोड़ा। अब की बार जब भोजन 56 प्रकार का बना तो बना करके रखा, जब रखा तो हाथ जोड़ करके खड़े हुए, भक्त प्रसाद ग्रहण करो। और जब वो प्रसाद ग्रहण किए और जैसे हवन में डाला, अब की बार कोई बोला नहीं कि ये क्या है, तैसे घंटा स्वर्ग में बजना लगा। तो प्रेमियों, जिस तरह युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया सपुत महाराज की दया कृपा से, उस तरह संतों की चरणों में रहो और सदा से प्रभु जी का मंगल गुणगान करो। जब तक जीवन है हरि का भजन करो, नारायण का भजन करो, श्री भोले का भजन करो, सदगुरुदेव भगवान का भजन करो। तो बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री भोलेनाथ की जय, अयोध्या धाम की जय, मंगलकारी राम की जय, हनुमत वीर की जय, वीर गंभीर की जय। सतगुरु मेरे ही नारायण है, सतगुरु मेरे नारायण है, हम सब तो भक्त परायण है, हम सब तो भक्त परायण है, भक्त भगवान भगवान का नाता स्वामी। तुम प्रभु अंतरयामी, तुम प्रभु मेरे अंतरयामी, तेरो नाम सुहाता है, तेरो नाम सुहाता है, मेरो नर नारायण से नाता है, मेरो नर नारायण से नाता है, हरि राम तुम्हारी तो कहाओ, हरि राम तुम तो कहाओ, शिव भोला समरूप धराओ, शिव भोला समरूप धराओ, सतगुरु तुझसे नाता है, सतगुरु तुमसे नाता है, तू ही तो जगत विधाता है, तुम ही तो जगत
राम कृष्ण का भेद बतावे राम कृष्ण का भेद बतावे शिव शंभु समझाता है शिव शंभु समझाता है सतगुरु तुम से मेरो नाता है सतगुरु तुमसे मेरो नाता है माता रानी दया कृपा करें माता रानी दया कृपा करे गणपति के गुण गाता है गणपति के गुण गाता है सतगुरु तुम से मेरो नाता है सतगुरु तुमसे मेरो नाता है गुरु मेरे आदि अंत के शिव गुरु मेरे आदि अंत के नर नारायण भाता है नर नारायण भाता है सतगुरु तुम से मेरो नाता है सतगुरु तुमसे मेरो नाता है श्रद्धा भाव की चरण वंदना श्रद्धा भाव की चरण वंदना गुरु को शीश झुकाता है गुरु को शीस झुकाता है सतगुरु तुझ से मेरो नाता है सतगुरु तुमसे मेरो नाता है सत्य सतगुरु जय बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। प्रभु श्री राम की जय। भोलेनाथ की जय। प्रभु राम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय श्री सीताराम।